बहुत बड़ा करिश्मा होता है। और सरकार की मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि इस जनादेश की भावना को केंद्र सरकार को समझना चाहिए। लेकिन पहले 2-3 दिन जो संसद में हमने देखा, इस जनादेश की भावना को केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही। केंद्र सरकार उसी अलोकतांत्रिक तानाशाही कार्यशैली से कदम बढ़ा रही है जिससे 10 साल चल रही थी, जिसको जनता ने नकार दिया। केंद्र सरकार के जो आपने देखा होगा राष्ट्रपति अभिभाषण में, हमने उसकी झलक देखी। राष्ट्रपति अभिभाषण में यह समझ में नहीं आ रहा था, जब राष्ट्रपति अभिभाषण हम सुन रहे थे कि कौन से सन का सरकार बनी है। राष्ट्रपति अभिभाषण की शुरुआत हुई जब महामहिम जी ने सरकार की जो अपनी तैयार कराई गई, जिस तरीके से उन्होंने बात अपनी रखी, तो पहली बात की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी। आप जानते हो अल्पमत की सरकार है। तब मुझे लगा कि शायद 2014 की जब मोदी सरकार बनी थी, उस राष्ट्रपति अभिभाषण से कुछ पंक्तियां ले ली गई हो। उसके आगे बोला इमरजेंसी, बहुत गलत लगी। मुझे लगा शायद 1977 की जनता की सरकार से कुछ पंक्तियां ले ली हों। अरे इनको समझना चाहिए 2024 है। जब लोगों ने आपको झटका दे दिया है, नहीं समझोगे तो आने वाले समय में लोग आपको अच्छी तरह समझा देंगे। इनको ये समझना चाहिए, हम इनसे कहना चाहते हैं। मगर जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन और देश के प्रजातंत्र की जय हो। आज हम ये कह सकते हैं, ऐसा जनादेश आपने दिया। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा ने तो एक ऐसा जनादेश दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही। देश के 28 राज्य हैं, 28 प्रदेश। 28 प्रदेशों में अगर विपक्ष की इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 47.6% मत प्रतिशत एक प्रदेश में 28 प्रदेशों में आया है, तो वो दक्षिण के तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना या कर्नाटक में जहां हमारी सरकारें हैं वहां नहीं। अगर 47.6% अगर मत प्रतिशत एक प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आया है 28 प्रदेशों में, तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आया। मैं आपको बधाई देता हूं। और ये छोटी बात नहीं, हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन उसके साथ साथ भाजपा से 2% ज्यादा मत। हम 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है जो भाजपा से ज्यादा है। और 10 की 10 लोकसभा सीट और 90 के 90 विधानसभा हलकों में, कोई विधानसभा हलका हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में था, किसी भी जातीय समीकरण में था, हर विधानसभा हलके में कांग्रेस के मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और भाजपा के मत प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई। ये आपके जनादेश का भाव, हरियाणा के जनादेश का भाव। 90 के 90 में हर विधानसभा सीट में हमारी वोट बढ़ी और भाजपा की वोट में 90 के 90 में गिरावट आई है। साफ संदेश है, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले हमारे मत प्रतिशत में 20% इजाफा हुआ। यह भी देश के अंदर रिकॉर्ड है। 1984 के बाद कांग्रेस को इतना मत प्रतिशत हरियाणा में मिला। 1984 के बाद यह इतिहास एक साफ संकेत हरियाणा के लोगों ने दिया है। हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही संदेश आया है कि बीजेपी की यह सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि आपकी सरकार, आपकी तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग दुखी हैं इस सरकार से। और लोगों ने भाजपा के एजेंडा को नकारने का काम किया। अगर रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा अगर प्रतीक है किसी बात का, मैं आपको बधाई देता हूं। छोटा सा प्रदेश हरियाणा प्रदेश, और दूसरी बार देश की बड़ी जीतों में आपने अपना नाम अंकित कराने का काम किया। आपको याद होगा 2009 में देश की में दूसरी बड़ी जीत, आपके देश में सबसे बड़ी जीत आपकी हुई थी। और इस चुनाव में राहुल जी के बाद दूसरे नंबर की जीत आपकी जीत हुई, पूरे देश में जीत हुई। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कई पत्रकार कहते थे कि ये रिपोर्ट ये आ रही है कि जी आप जीत रहे हो, लेकिन फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा जीतना केवल हम
चुनाव जीतने के लिए नहीं निकले हम, दिल दी जीतने के लिए निकले हैं। 9 के 9 हलकों में जीत हो, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में और 36 बिरादरी में हमें बढ़त मिले तो हमारी असली जीत होगी। और रोहतक लोकसभा सीट का जो नतीजा है ये बड़ी